नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक में। दोस्तों, आज हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से जो टॉप 50 प्रश्न बन सकते हैं उन्हें देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप रट जाइए, जैसे मृदा का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, मधुमक्खी पालन, पक्षी विज्ञान इत्यादि को क्या कहते हैं। तो इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान को क्या कहते हैं। तो ध्वनि विज्ञान को एकॉस्टिक्स कहते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीट पतंग विज्ञान को क्या कहते हैं। तो कीट पतंग विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी विज्ञान को क्या कहते हैं। तो पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों, अगर इसे आप रियल टेस्ट समझ के देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं। तो रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं। तो फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवाणु का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवाणु का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, फूलों के रंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसमें से कोई भी आंसर राइट आंसर नहीं है, क्योंकि मैं जानबूझ के हर एक वीडियो में एक डालता हूँ। तो फूलों के रंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी याद रखिएगा, क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, नक्शा बनाने की कला को क्या कहते हैं। तो नक्शा बनाने की कला को क्रोमोग्राफी कहते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, त्वचा रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो त्वचा रोगों के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवों के प्रजातीय गुण को क्या कहते हैं। तो जीवों के प्रजातीय गुण को इथोलॉजी कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सपनों का अध्ययन को क्या कहते हैं, या सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑनिरोलॉजी क्या कहा जाता है, ऑनिरोलॉजी। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वंशानुगत गुणों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वंशानुगत गुणों के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को, ब्राह्मण नहीं है ब्रह्मांड है, तो समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मस्तिष्क रोग का अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फलों का अध्ययन जो होता है इसे पोमोलॉजी कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, वायरस का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन की कला को क्या कहते हैं। तो मत्स्य पालन की कला को पीसीकल्चर कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्त्री रोग विज्ञान को क्या कहते हैं। स्त्री रोग विज्ञान को गायनोकोलॉजी कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, हृदय रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हृदय रोग के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, धातु विज्ञान को क्या कहते हैं। तो धातु विज्ञान को मेटालर्जी कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है,
खोपड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खोपड़ी के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है संख्याओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो संख्याओं के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है तंतु या उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तंतु या उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है यकृत का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यकृत का अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है शिला तथा पत्थर का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शिला तथा पत्थर के अध्ययन को कहा जाता है लिथोग्राफी। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कान का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कान के अध्ययन को कहा जाता है ऑटोलॉजी। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है गैसों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गैसों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के अध्ययन को फोटोलॉजी कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक्स किरणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एक्स किरणों के अध्ययन को रेडियोलॉजी कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है पशु रसायन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पशु रसायन के अध्ययन को जुकेमी कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंगूरों का उत्पादन को क्या कहते हैं? तो अंगूरों का उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है गंदे जल की सफाई को क्या कहते हैं? तो गंदे जल की सफाई को वर्मी कल्चर कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि अंत में जाते जाते आप भूल जाते हो। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जीव कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीव कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है फसली पादप का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फसली पादप के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है केलोलॉजी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है शब्दों तथा वाक्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शब्दों तथा वाक्यों के अध्ययन को कहा जाता है सिमेंटिक्स। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है मृदा का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, इकोसिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो छिपकली के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना ही होगा। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की। आपके लिए प्रश्न है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? ऑप्शन ए हरिगोविंद खुराना, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।